आज के क्लास में चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर बोल रहे हैं तो 3.6 ये कहाँ से आ गया? नहीं, चैप्टर चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और प्रश्नावली है 3.6। प्रश्नावली 3.6 है जिसमें हम प्रश्न 1 के कछ हुआ प्रश्न 1 के 1 क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ चुके थे ना। अब प्रॉब्लम था, क्या था प्रॉब्लम? 2 नंबर और 8 नंबर। तो हम बता रहे एक का दूसरा, एक के दूसरा में समीकरण है 2/√x। शांत से सब कोई बैठो। 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2। 3/√y बराबर 2। फिर दूसरा का समीकरण दिया है 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। ये पहला समीकरण दिया है और ये दूसरा। बुक कोई भी ना निकाल के बैठी है। पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि ये जो समीकरण दिया गया है किसमें बदलना है, याद है कि नहीं सबको? रैखिक समीकरण में बदलना है। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये जो समीकरण दिया है पहले किसमें बदलेंगे? रैखिक समीकरण में। रैखिक समीकरण में कैसे बदलेंगे? अगर ये 2/√x है, 2/√x है तो एक बात बताओ, इसे लिख सकते हैं 2 × 1/√x? लिख सकते हैं कि नहीं? कारण क्यों? 2 से गुना करेंगे तो 2 बट्टा में √x सेम आ गया ना। लिख सकते हैं, लिखेंगे 2 बट्टा नहीं 2 × 1/√x प्लस का प्लस। अब 3/√y को भी ऐसे लिख सकते हैं, लिखेंगे 3 × 1/√y बराबर में क्या है? 2। अब दूसरा का समीकरण, क्या है? 4/√x। 4/√x। अब इसे भी लिख सकते हैं 4 × 1/√x। क्यों? 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4 बट्टा का √x रह जाएगा। दूसरा का समीकरण है 4/√x तो लिखेंगे 4 × 1/√x माइनस का -9 गुन्ने क्या होगा? 1/√y बराबर में -1। समझ में आया यहाँ तक सबको? अब ये जो हम लिए हैं 1/√x गुन्ना में करके, ये अपना से हम लिए है ना 1/√y, इसके जगह पे हमें मानना है। क्या मानेंगे? ABCD का कोई भी अक्षर मान सकते हैं, कोई भी X Y Z कुछ भी, ABCD कुछ भी, A से लेकर Z तक कुछ भी हम मान सकते हैं। हम मान रहे हैं U और V, तो लिखेंगे माना कि अगर ज्यादा मानने में प्रॉब्लम हो किसी को ABCD में का कोई भी अक्षर, तो सबका नाम ABCD से ही स्टार्ट होता है ना, कि कोई इंग्लिश में ना सब कोई नाम लिखता है, हाँ कोई उर्दू में तो नहीं ना लिखती है। जिसका भी नाम अगर मान लो लास्ट शुरू स्टार्ट हो रहा है S से, अगर लास्ट में कुमारी है तो K से, SK मान लो, कुछ भी मान लो, AK मान लो, कुछ भी मान सकते हो ना। अपना नाम तो ना भूलोगे तुम लोग, ये भी मान लो। ABCD का ही ना अक्षर से नाम लिखते हो कि उर्दू फारसी लिखते हो नाम में। तो हम लिख रहे हैं माना कि 1/√x हम क्या माने? 1/√x के जगह मानते हैं U तथा 1/√y मानते हैं V है। मान लिए? अब बनाएंगे ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण है। पहला समीकरण को तोड़े हैं, फिर दूसरा समीकरण को तोड़े हैं। पहले पहला समीकरण में जाते हैं। 2 है तो 2,
गुणा का साइन है, 1/√x के जगह क्या मानने हैं, u। जहां 1/√x है क्या लिखेंगे, u। अब ये गुणा का साइन कहाँ चला गया, उड़ गया, नहीं ना उड़ा। यहाँ पे साइन किसका पड़ा, गुणा का। प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, 1/√y की जगह भी, बराबर में 2। अब ये हुआ रैखिक समीकरण, बदल दिए रैखिक समीकरण में। ये पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा समीकरण में चलते हैं। ये है 4 का 4, 1/√x के जगह u प्लस माइनस है माइनस 9 का 9 और 1/√y के जगह भी, बराबर में -1। ये है समीकरण 2। समीकरण को क्या करना है, सॉल्व करेंगे तब तो u भी का नाम मान निकलेगा। ये पहला समीकरण निकला, ये दूसरा समीकरण। किस विधि से सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि से। क्वेश्चन में बोला नहीं है कि विलोपन विधि से सॉल्व करें, हम क्वेश्चन में नहीं बोला इसी के लिए सॉल्व कर रहे हैं विलोपन विधि से। नहीं बोला जाए क्वेश्चन में तो अपने मन से कोई भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। हम विलोपन विधि से सॉल्व क्यों करते हैं, आसान लगता है, इजी पड़ता है हमको, अच्छा लगता है। अगर तुम लोगों को लगे कि नहीं विलोपन मेरे लिए हार्ड है, प्रतिस्थापन इजी है, तो किससे सॉल्व करोगे, प्रतिस्थापन से। अगर विलोपन विधि से सॉल्व करने जाते हैं, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण का क्वेश्चन चांस रहता है एग्जाम में आने का, सॉल्व करने का समीकरण, लेकिन ये वाला सब नहीं रहता है। डायरेक्टली जो हम पहले ही पढ़ा चुके, इजी रैखिक समीकरण में पहले ही दिया रहता है। ऐसा नहीं बोलेगा कि पहले रैखिक समीकरण में बदलिए फिर समीकरण को सॉल्व कीजिए, पहले ही समीकरण रैखिक में दिया रहता है और तब बोलेगा कि x y का मान निकालिए, जो मान रहेगा उसका निकालना पड़ेगा। क्या लिखे, समीकरण 1 एवं 2 से सॉल्व करना है विलोपन से। तो विलोपन में क्या होता है, विलोपन विधि में u का मान या फिर v का मान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए और साइन चेंज होना चाहिए। यहाँ पे 2u है, यहाँ पे 4u है, 2 4 सेम दिख रहा है, नहीं ना सेम। और साथ में ये प्लस में और ये भी प्लस में, साइन भी सेम है और मान क्या है, अलग है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस है यानी कि ये सही है, लेकिन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है। तो क्या करेंगे, इस 3 वाले को 9 में बदल देंगे। कैसे, 3 से गुना करके, 3 से 3 में गुना करेंगे तो 9। ऊपर वाला समीकरण है तो लिखेंगे यहाँ पे 3 से गुना, 3 से गुना, और नीचे अच्छा लगे इसी के लिए क्या करते हैं, गुने 1। क्या है कि 1 से कोई भी संख्या में गुना किया जाता है तो सेम रह जाएगा। अगर ना गुना करना हो तो इसे भी मत लिखो, रहने दो, डायरेक्टली बस ये लिख दो। तो अब गुना करेंगे, 3 से गुना किए 2u, तो कितना u, 3 दूना 6u प्लस 3 तिहाई 9 भी, 3 दूना 6 बराबर 6। अब ये दूसरा का समीकरण 4u माइनस 9 भी बराबर -1। यहाँ पे साइन अलग पहले ही चेंज है ना, एक प्लस में और एक माइनस में, कट गया दोनों, 6u और 4u, कितना u, 10u बराबर, यहाँ पे माइनस का साइन है और ऊपर प्लस का, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 6 में से 1 जाएगा 5, u का मान आ जाएगा 5, और ये 10 गुना में है, बराबर उधर जाएगा तो भाग में, 5 एकम 5, 5 दूना 10, u का मान क्या आया, 1/2 आ गया। अब जो u का मान निकला है, समीकरण किसमें डाल दें, पहला में, लिखेंगे u का मान समीकरण 1 में रखने पर पहला समीकरण क्या है, 2u प्लस 3 भी बराबर 2। ये पहला समीकरण है।
यहाँ u दिख रहा है ना सबको, इस u की जगह क्या डालना है, 1/2। 2 साइन क्या होगा, गुना, u की जगह डालना है 1/2 प्लस 3 भी बराबर में 2। 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचा ये, प्लस 3 भी बराबर 2। 3 भी बराबर 2, ये प्लस में 1 है, बराबर किधर जाएगा तो माइनस में 1। 3 भी बराबर 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो भी का मान क्या आया 1। ये गुना में 3 है, बराबर किधर जाएगा तो भाग में। भी का मान आया 1/3 और u का मान आया 1/2। आंसर आ गया समझ में, आया ना समझ में। एग्जाम में ऐसे मत करना, भी का मान आ गया 1/3, फिर u का मान भी लिख दिए 1/2 और यहीं पे तुमको पता चल गया कि यहाँ पे आंसर मेरा आ गया। पता चल गया ना, तुम बना रही हो तो पता चलेगा ना कि यहाँ पे मेरा आंसर आ गया, और डायरेक्टली छोड़ मत देना। और उसके बाद आगे का क्वेश्चन मत बनाने लगना, यहाँ पे लिखोगी आंसर, तब तो चेक करने वाले को भी पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे आंसर निकल चुका है, तब तो लिखे हो आंसर, है कि नहीं। डायरेक्टली यहाँ पे छोड़ना नहीं है, आंसर भी लिखना है साथ में। समझ में आया ये सबको, नोट हुआ। डेली बोलना तो नहीं ना पड़ रहेगा नोट करने के लिए। ये क्वेश्चन था 1 का दूसरा, कॉपी निकालो फटाक से। अब 1 का 8 नोट करना। एक का 8 क्वेश्चन। एक के 8 का पहला समीकरण है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई 1/3x माइनस वाई बराबर में 3/4। शांत से बैठो सब कोई। 3/4। अब दूसर का समीकरण है 1/2 इंटू 3x प्लस वाई प्लस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर 1/8 माइनस में। क्वेश्चन क्या बोला है, किसमें चेंज करना है, रैखिक समीकरण में। ये जो समीकरण दिया है ऐसा एग्जाम में आता नहीं है, डायरेक्टली किस में आता है, रैखिक समीकरण में। बोला है पहले रैखिक समीकरण में बदलना है, फिर उसके बाद सॉल्व करना है। अब बदलेंगे इसको रैखिक समीकरण में। 1/3x प्लस वाई है, फिर प्लस 1/3x माइनस वाई है बराबर में 3/4। अब ध्यान से देखो, ये जो दूसर का समीकरण दिया गया है, अगर ये 2 को हटा दे, सेम टू सेम दिख रहा है, ऊपर वाले से नीचे वाले, इस 2 को भी हटा दे, सेम दिख रहा है ना, तो इसे ही हमें मानना है 1/3x प्लस वाई। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ 2 दिया है, यहाँ 2 दिया है, इसको हटाना पड़ेगा ना, तब तो ये सेम दिखेगा। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा। अब कैसे काटेंगे, अगर ये 8 है, 8 के बराबर में लिखे 2 गुने 4 या फिर 4 गुने 2, बात तो वही है ना, 4 दूना 8 या 2 चौका 8, सेम है। लिख दे अगर इस 8 की जगह -1/2 गुने 4, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, ये 2 है ना,
इस 2 से ये भी कटेगा, यहाँ पे है बराबर का साइन, और इस 2 से ये भी कटेगा। कैसे? यहाँ पे किसका साइन है? बराबर का, और वो भी ये समीकरण है, और समीकरण में ऐसा ही होता है। यहाँ पे साइन है बराबर का, तो लिख सकते हैं 8 की जगह क्या? 2 गुने 4। पहला समीकरण है 1/3x + y। पहले वाले समीकरण में कोई चेंज नहीं करना है, सेम वही रखना है। 3x - y बराबर में क्या है? 3/4। अब दूसरा का समीकरण है 1/2 × 3x + y प्लस 1/2 3x - y इंटू में है बराबर -1/1 क्या हुआ? 2 गुने 4। अब इस 2 से ये कटा, फिर ये भी कटा, अब ये बचा क्या? 1/3x + y 1/3x - y कट गया ना, ये 2 कट गया। अब बराबर में बचा -1/4। किसके जगह मानना है? 1/3x + y। समीकरण में ऐसा ही होता है, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ समीकरण में होता है। अब लिखना है, इसके जगह में मानना है, तो लिखेंगे माना कि 1/3x + y क्या माने? बराबर u मान ले, तथा 1/3x - y बराबर भी है। अब हम हर क्वेश्चन में u भी ही क्यों मान रहे हैं? ये भी कोई सोचेगा ना कि हर क्वेश्चन में u मान रहे हैं, भी मान रहे हैं, है कि नहीं? जबकि हम बोले हैं कि ABCD का हम कुछ भी मान सकते हैं, तो हम सिर्फ u भी इसलिए मान रहे हैं, क्या है कि इसमें टोटल एक में कितना क्वेश्चन है? 8 है। अगर टोटल क्वेश्चन में हम u भी ही मानकर चल रहे हैं, तो बीच में कोई गलत नहीं होगा। अगर किसी समय हम मान लेते हैं AB, किसी समय मान लेते हैं CD, किसी समय XY, किसी समय U भी, तो मतलब हर क्वेश्चन में अलग अलग मानेंगे तो क्या होगा? दिमाग भी अलग अलग तरीका से चलेगा। अगर हम मान रहे U भी, सब जगह U भी मानेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, अब तुम लोग जो भी मानना, सिर्फ वही 8 क्वेश्चन में मानना, ठीक ना? अगर मानना हो तो, अगर तुम लोगों को लगे कि नहीं हम अलग अलग माने, तो वो भी सही है। लिख दिए माना कि 1/3x + y बराबर u तथा 1/3x - y बराबर क्या है? भी है। अब समीकरण में चलते हैं, ये पहला था, ये दूसरा। समझ में आ रहा है ना? ये पहला था और ये दूसरा। 1/3x + y 1/3x + y क्या माने हैं? u। इसके जगह क्या डालेंगे? u प्लस का प्लस 1/3x - y क्या माने हैं? भी बराबर का बराबर 3/4। अब ये निकला पहला समीकरण। ये समीकरण जो निकला है, ये कौन सा समीकरण? रैखिक समीकरण है ना। 1/3x + y, अगर ये 2 को हटा देते हैं तो 1/3x + y क्या है? u, साइन है प्लस का, इस 2 को काट दिए यानी हट गया, तो 1/3x - y क्या है? भी बराबर में ये 2 हट जाएगा तो -1/4। अब ये निकला समीकरण दूसरा। किससे सॉल्व करेंगे? कौन विधि से? विलोपन विधि से। लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण पहला क्या है? u + v बराबर 3/4। दूसरा है u + v बराबर -1/4। ये पहला समीकरण है और ये दूसरा। यहाँ पे काटना है सबको। u + v, इसके जगह हम नीचे 1 लिख दे तो कोई प्रॉब्लम है? क्यों नहीं है? कारण बता। अगर 1 से किसी भी संख्या में डिवाइड देते हैं तो यही हो जाएगा, फिर इसके नीचे भी 1 लिखते हैं तो प्रॉब्लम है? अब आगे बढ़ाएंगे।
यहाँ पे है बराबर का साइन है, यहाँ पे भी है किसका साइन, क्या करना है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 4 से u में गुना करेंगे तो 4u प्लस 4 से v में गुना करेंगे तो 4v बराबर 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3। अब यहाँ आते हैं 4 से u में गुना करेंगे तो 4u प्लस 4 से v में गुना करेंगे तो 4v बराबर 1 से 1 में गुना करेंगे तो, लेकिन यहाँ पे साइन किसका है, -1। अब ये निकला समीकरण 5, कहाँ तक माने थे, 2 तक माने थे ना, तो ये हुआ समीकरण तीसरा और ये चौथा। अब लिखेंगे समीकरण 3 एवं 4 से, तो ये यहाँ पे मत डालो, समीकरण 1 एवं 2 से हो गया। समीकरण 3 एवं 4 से, समीकरण 3 क्या है, 4u प्लस 4v बराबर 3। समीकरण 4 है 4u प्लस 4v बराबर -1। कौन सी विधि से सॉल्व कर रहे हैं, विलोपन। विलोपन में क्या होता है, u का मान या फिर v का मान क्या होना चाहिए, सेम। यहाँ पर u का भी मान सेम है और v का भी मान सेम है। फिर से वही गड़बड़, यहाँ पे साइन किसका है, माइनस का। समीकरण 2 में है साइन माइनस का। समीकरण 2 में साइन किसका था, माइनस का, और पहले वाले समीकरण में था प्लस। जहां जहां भी समीकरण 2 था वहां वहां हम साइन चेंज कर दिए, माइनस का डाल दिए। विलोपन विधि में होता है या फिर u का मान सेम होना चाहिए या फिर v का। यहाँ पे u का भी मान सेम है 4 4, v का भी सेम है 4 4, और ये भी होता है कि साइन क्या होना चाहिए, अलग। अगर हम u का काम करते हैं तो यहाँ पे साइन हमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से दोनों प्लस में है। अगर v का काम करते हैं तो साइन नहीं चेंज करना पड़ेगा। 4u से 4u कट जाएगा, 4u और 4u कितना u, 8u बराबर 3, और ये माइनस में 1 है, घटेगा मतलब कितना बचा, 2। u का मान आ जाएगा 2, और ये 8 गुना में है, बराबर किधर आएगा तो भाग में, 2 एकम 2, 2 चौका 8, u का मान आया 1/4। u का मान निकल गया। अब लिखेंगे u का मान, u का मान किसमें डालने पर, समीकरण किसमें डाले, 3। समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है 4u प्लस 4v बराबर 3। u के जगह क्या डालना है, 1/4। यहाँ पे u है 4, साइन क्या है गुना, u के जगह डालना है 1/4 प्लस 4v बराबर 3। 4 से 4 कट गया, बचा यहाँ पे क्या 1 प्लस 4v बराबर 3। 4v बराबर 3, ये प्लस में 1 है, बराबर किधर आया तो माइनस में। 4v बराबर 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो v का मान आएगा 2। ये गुना में 4 है, इधर आया तो भाग में, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। v का मान आया 1/2 और u का मान आया 1/4। यही आंसर अभी नहीं निकला, अभी आगे काम करना है। इरेज कर दे।
शुरू से नहीं बना रहे, इसके बाद से बना रहे, ठीक। भी का मान आया है 1/2, दिख रहा है ना सबको, और यू का मान आया है 1/4। हम माने थे कहीं पे पीछे, माने हुए थे 1/3 x + y, क्या माने थे? u 1/3 x प्लस था माइनस y बराबर क्या माने थे? भी 1/3 x + y, 3 x + y, u बराबर में है, u का मान क्या निकला है? 1/4, 1/4, 1/3 x - y, भी का मान क्या निकला है? 1/2। क्या करना है यहाँ? क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 से गुना करेंगे तो सेम रह जाएगा, 3x + y बराबर 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4। फिर 1 से गुना करेंगे तो सेम रह जाएगा, 3x - y, 2 से 1 में गुना किए तो 2। अब इसे मानेंगे समीकरण 5 और इसे 6। पहले 4 तक माने थे, अब माने हैं 5 एवं 6। तो लिखेंगे समीकरण 5 एवं 6 से। समीकरण 5 क्या है? 3x + y बराबर 4, और समीकरण 6 3x - y बराबर 2। किससे सॉल्व करना है? विलोपन, एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, 3x 3x 6x 4 2 6, x बराबर 6, ये गुणा में है, बराबर की तरह तो भाग में, कट गया एक बार में, x का मान आया 1। ये अलग है। अब x का मान 1 आ गया, लिखेंगे x का मान समीकरण 5 में रखने पर, 5 में रखने पर, अगर तुम बना रही है तो जरूरी नहीं है 5 में ही रखने पर, 6 में भी रख सकती है, ठीक ना। तो हम क्या लिए हैं 5 में रखने पर? समीकरण 5 क्या है? 3x + y बराबर 4, 3, x का मान निकल गया है क्या? 1, साइन हुआ गुना का, x का मान 1 + y बराबर 4, 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 + y बराबर 4, y बराबर 4, ये 3 प्लस में है, बराबर उधर जाएगा तो माइनस में, y बराबर क्या आया? 1, और x बराबर भी 1। अब ये निकला आंसर। बहुत बड़ा क्वेश्चन था ना, 2 बोर्ड का, तुम लोगों के 4 कॉपी का, एक ही कॉपी में हो गया, छोटा छोटा लिखी होगी तब तो। एक पेज बोलो ना, एक कॉपी, अच्छा एक कॉपी बोली है, हम भी बोले कि एक ही कॉपी में हो गया, एक कॉपी में कैसे हो गया? ये था 1 का 8 क्वेश्चन, समझ में आया? हम 1 का 1 पहले ही बता चुके थे पिछले क्लास में, 1 और 6 आज बताए हैं, 1 का 2 और 8, और जो बच गया 3 4 5 7, क्या करना है? नेक्स्ट डे हमको नहीं बताना है, बना कर लाना है, हमको चेक करना है। और बचा 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर में टोटल 3 है, सोच रहे तीनों एक दिन में ही पढ़ाने के लिए। तो अगली क्लास में जल्दी टाइम पे सब कोई रहना, हम भी टाइम पे ही रहेंगे, मेरे तरफ मत देखो। तो तीनों क्वेश्चन कल समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद ये चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा। 3.7 है, तो हम एक्सरसाइज 3.7 है, तो हम पहले क्या बताए हुए थे? जो एक्सरसाइज 3.7 है वो क्या करना है? पढ़ना नहीं है। पढ़ना नहीं, क्यों? तो वो परीक्षा में, अरे कोई इधर से हटा रही है, कोई उधर से हटा रही है, हम जाए किधर?